मरहूमस खराज पेश। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर अमित शाहन आज केरलस मज अकिस प्रोग्रामस दौरान वोनमुत यदवे बाबरी मस्जिद हुंद मामल कांग्रेस तरफ वरिय वादन लटकावन आमुत ताहम भारतीय जनता पार्टी हिंद सरकार यनस सती राम मंदिर तमीर करनस हवाल काम शुरू सपजमज। भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सालों से कांग्रेस पार्टी इसको अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। नरेंद्र मोदी जी को आपने 19 में प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस सालों से कांग्रेस पार्टी सोनिया और मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे, कई सारे हमले हुए, पाकिस्तान के कोई जवाब नहीं दिया जाए। मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने उस वक्त भी पाकिस्तान ने हमला किया उरी और पुलवामा पर। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर मरहूम शेख नजीर सिंह बरसी हिंदिस मौके पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह पे तज़ियती मजलिस सांस करना आमुत। यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर तो दोयमो लीडर शिरकत कर। अत मौके पे शेख नजीर जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तज तहज सियासी खदमात गशरन आमच। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने पत ये जम्मू कश्मीर हिंदन अवामी तो सियासी हलकन मज नाराजगी लबन तज आज जम बार एसोसिएशन तरफ नाराजगी हूं इजहार करान काम छोड़ हड़ताल करना आमुत। ये जन मुअज़्ज़ज़ वकीलों तरफ वन आव जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ मनमानी हिसाब तीत हुक्मनाम जारी करने यम से जम्मू कश्मीर मज रोजन वाले लूकन हुंद दोह गुजारुन मुश्किल सपदमुत। हमारे वकील साहबान ने जितनी की कोर्टें हैं, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने एज ए मैटर ऑफ प्रोटेस्ट जो है, जो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जो नया म्यूनसिपल कमेटी कमिश्नर वालों ने लगाया है ना प्रोटेस्ट, उसके बारे में हमने आज जो है प्रोटेस्ट करने के लिए बरसस्पेंड रखा है, बिना सोचे समझे बिना। यपर भारतीय जनता पार्टी हिंदिस रियासती सदर रविंदर रैना जराए ब्लॉक के नुमाइंदों तरफ प्रॉपर्टी टैक्सस हवाले सवाल प्रश्न आव तिमो माकूल जवाब दिन बजाय माकूल जवाब दिन बजाय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंह तारीफ करान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज पतमें कैंचन वरियन दौरान तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत। बात सुनिए, स्मार्ट सिटी बनने की ओर जम्मू भी है और जम्मू भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है और श्रीनगर भी अग्रसर है। डेवलपमेंट की आपने बात की है, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जिन जिन एरियाज में 70 साल बिजली नहीं पहुंची वहां मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाई। जहां 70 सालों में पानी नहीं पहुंचा, मोदी साहब ने जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर में नल और नल से पीने का साफ जल, इस मिशन के साथ काम किया। देखिए, 10 किलोमीटर दूर जाके हमारी बहनें पहाड़ से कोई अच्छा काम सूखे से जब कोई पानी लेके आती है, उसकी ओर भी तो ध्यान दो। आज गांव-गांव में सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, फ्लाईओवर्स वो बीजेपी ने बनाया, टनल्स। प्रॉपर्टी टैक्स मोदी सरकार ने नहीं लगाया है। आप बताइए, लगना चाहिए, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। टैक्स कोई मोदी सरकार ने नहीं लगाया है, सब लगना चाहिए। और आप सवाल करते हैं, बात करेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए जी सर, आप इस तरीके से
मेरे ऊपर हमलावर हो गए, जैसे मैंने साइन करके प्रॉपर्टी टैक्स को जनता पार्टी ने नहीं लगाया भैया, सपोर्ट करती है या नहीं? सीएम प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। मेरी राय ये है, अगर कहीं कोई संवैधानिक प्रशासन को लगता था कि कोई निर्णय लेना है, पहले ये विषय जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में लाया जाता। यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा राष्ट्रवादी भावना को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। राष्ट्रवादी लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, देशभक्त लोग हैं। पब्लिक डोमेन में अगर विषय लाके एक बार चर्चा की गई होती, बताना पड़ेगा आपको। हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे और ये सारा विषय जो है एक बार ठीक तरीके से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। जमिस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ तकरीबी साज करना आमुत यथ पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोम लीडर अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई लूक अपनी पार्टी में शामिल सपद, तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियाना इस्तकबाल करना आमुत। यिल जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जराए इब्लाग सत गुफ्तगू करान वोन जे जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ लूक मुख्तलिफ बहानों तंग तलब करने मज प्रॉपर्टी टैक्स शामिल। यिल जन तिमो भारतीय जनता पार्टी हज नफ्त चीनी करान वोन जे योदवे अत पार्टी सत वाबस्त लीडर असम्बली मज बज बज कथ करान, ताहम छुन मौजूद इंतजामिया निश यमन लीडरन कह वकर। 5 साल से इनको ही देख रहे हैं, इनकी क्या चलती है कुछ? आपको नहीं लगता कि आपको लगता है भाजपा की जो यहाँ लोकल यूनिट है इनकी कुछ चलती है? अगर चलती होती तो मेरे साथी रविंद्र रैना को मैंने असेंबली में देखा है, शेर की तरह गरजता था, लेकिन आज तो बिल्ली बना दिया है उसका। वो गया बेचारा परसों नहर पे, कहा मेरी डेड बॉडी के ऊपर से, दूसरे दिन रेहाड़ी। रविंद्र भाई सुनते अगर हो, क्या कर रहे हो? अपने जलाल में आ जाओ। क्यों लोगों के पास ही हम सबको जाना है? हमें ना एलजी साहब कल वोट दिलाएगा, हमें अपने वोट लोग ही वोट देंगे। अगर हम इनको तकलीफ देंगे तो ऐसे नहीं होगा। मुझे लगता है तो ये एक ही, ये सिक्के के 2 हिस्से हैं, लेकिन शायद इनकी राजनीति यही है, लोगों को रुलाव 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 रुलाव। लेकिन साहब ये चीजें तो कुछ हमारे हाथ में भी हैं। खुद ये क्या 2 महीने इलेक्शन ना करे और 3 महीने ना, 4थे महीने करेंगे। आपको मैंने कहा है ये सब चीजें रिव्यू होंगी। ये उसको पता है कि उसको अपने प्रेसिडेंट के पास जवाब देना है, उसको पता है उसको अपने लोगों के पास जवाब देना है। यहाँ जम्मू के मेयर को भी पता है, जम्मू के लीडरों को भी पता है कि इनको जवाब किसी के पास नहीं देना है, इनको वोट दिल्ली से ही आ। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें भी लोगों के हित में नहीं हुए, ये तो जितने खंजर इन्होंने घुसेटे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की छातियों में, मैं नहीं कहता हूँ पीठ में, छातियों में, इन सब को रिव्यू किया जाएगा। यही नहीं है, हम भूल जाते हैं, इंसानी यादाश्त बहुत बड़ी कम होती है, हम भूल जाते हैं। आप याद करो ना, हमारे बच्चे कितने यहाँ एजुकेशन पे बैठे हैं, बॉर्डर बटालियन, अकाउंट्स असिस्टेंट, कितने नहीं, कोई नहीं, कौन कौन नहीं बैठा है? पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ रहे हो उनको? अगर कहते हो पेपर आउट हो गए, बच्चों ने सबर किया, वो क्यों नहीं जेल गए? वो अफसर जो इसमें मुलविस थे, जिन्होंने उस एजेंसी को लगाया, वो क्यों नहीं जेल गए अभी तक? क्या उसमें क्या किसकी तरफदारी हो रही है, किसको बचा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो आज अपील करता हूँ, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, छोड़े इख्तलाफ, हम किस जमात से हैं, कौन है, क्या है, लेकिन लोग तो हमारे हैं ना, हमें तो यहीं इन्हीं में रहना है। इन ये जो अवाम मुखालिफ फैसले हर दिन ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वी शुड गेट अप एंड जॉइन हैंड्स एंड फाइट देम, टूथ एंड नेल फाइट देम। लगता है बदकिस्मती है, क्या करें? हम तो यही कह रहे थे जिस वक्त 5 अगस्त 2019 हुई, जब हर तरफ अंधेरा लग रहा था, और 8 मार्च 2020 को जब हमने पार्टी बनाई, ये सब हम उस वक्त विजुअलाइज कर सकते थे। उस वक्त हमने विजुअलाइज किया, इसीलिए हम सामने आए। कोई हमने कहीं चरस पी के नहीं निकले थे, हमें ये सब चीज़ों का एहसास था। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहता हूँ, आप दाद दे दो इस पार्टी का। आप लोगों ने हमें किस किस नाम से नहीं पुकारा। हमें सोसाइटी में ऐसा देखा गया कि जैसे हम हकीर लोग थे, कि देखो सर, भारत की सरकार ने हमारी स्पेशल स्टेटस ली, हमारे सब
वो इख्तियारात लिए जो हमारे एक स्पेशल स्टेटस देते थे, लेकिन फिर भी एक जमात निकली जो उनके साथ जाके मिली। और मैं आज कहता हूँ लोगों को लगा हुआ वो जायज़ था, क्यों हम मिले, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कराया, वरना भाजपा पे छोड़ते इन्होंने क्लास 4 नौकरियाँ यहाँ के लोगों के लिए रखी थी। 24 घंटों में मैंने चेंज करवाया वो ऑर्डर। इसी तरह हमने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डर निकाला जिसमें 95% उसी ऑर्डर के बेसिस पे। देखिए 5 अगस्त 370 हटने के बाद कोई भी यहाँ जमीनें खरीद सकता था, लेकिन अपनी पार्टी और हम सब ने काम किया। दिल्ली के साथ दिल्ली की सरकार के साथ एक ऑर्डर आया, 95% जमीनें जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं, 5% जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो बाहर के लोग। उसी बेसिस पे जब मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी से वाबस्ता काउंसलर तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल काउंसलर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल काउंसलर तरफ वन आमुत ये लूख गोड़े मुश्किल मज हेन आमुत तक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने सवाल कदम तुलना आमुत यम किन लूख आवलिनस मज हेन आये। एहतजाज में शामिल काउंसलर तरफ हुक्मनामस पर नजरसानी करने मंग करना आमुत। आज हमारा जो प्रोटेस्ट था म्यूनसिपल काउंसिल के, हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काउंसलर हैं उनकी तरफ से था कि जो ये हमारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है उस पे ये प्रोटेस्ट हमने धरना रखा है टाउन हॉल के बाहर। इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने GST लगाई, हम लोग खामोश रहे। नोटबंदी की, हम लोग खामोश रहे। उसके बाद इन्होंने हमारा स्टेटहुड छीना, हम लोग फिर भी खामोश रहे। उसके बाद हमारा लैंड इशू बना, हम फिर भी खामोश रहे। आज हम पे ये आ गई है कि हमारे पे इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी हमारे बाहर से लोग थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो थन्ना मंडी के थे, काउंसिल कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं MC काउंसिल राजौरी में, उनके द्वारा राजौरी के मेन बाजार में धरना दिया गया। ये धरना उस विषय को लेकर दिया गया कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसा जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ादन जम्मू कश्मीर हंदिस मौजूदा सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर लूख पतमन कैंसन वरियन दौरान मुआशी तौर सठई कमजोर सपदमित तो अत सूरत हालस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स लागू करन छुन कां सही फैसला। गुज़िश्ता 33 बरसों से जो हालात हैं, हमारे इक्तिसादी हालात जो हैं मिलिटेंसी की वजह से जो ख़राब हो गए हैं, बेकारी बेरोज़गारी कई हज़ार गुना बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी वो हालत नहीं है। इन बरसों में हमारा जो टूरिज़्म है वो भी बहुत सफ़र हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफ़र हो गया, हमारा जो हार्टिकल्चर था वो सफ़र हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तिजारत जो करने वाला तजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया, कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगदार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ? आमदनी का जरिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़िश्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या यूटी बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोग। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ।